हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन की हेल्प से इंग्लिश में किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसे सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहाँ मुझे एक इंग्लिश बना कर दिया हुआ है, ये एक इंग्लिश बना कर दिया हुआ है और उस पर इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं। तो लास्ट में प्रिंटफ करके स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे प्रिंट करना है। अभी हमने क्रिएट करना नहीं सीखा है इंग्लिश, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे बस आपको समझिए क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, एक इंग्लिश पहले से बना कर दिया हुआ है। वो नोड टाइप का इंग्लिश है। जो नोड है इंग्लिश का, उसमें कैट डाटा टाइप है। डाटा जो है कैट टाइप का है और वो सेल्फ रेफरेंशियल है। सेल्फ रेफरेंशियल इसलिए क्योंकि जो हमारा नोड है, एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। नोड का जो लिंक होगा वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो पॉइंटर का नेचर क्या होना चाहिए? पॉइंटर उसी को पॉइंट करता है जिस टाइप का पॉइंटर बनाया जाता है। तो हमें भी नोड स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इसलिए लिंक है सो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या करता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्ट नोड बनाया गया, उसके बाद ये पीस ऑफ कोड को रन किया गया। सबसे पहले एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का हेड बनाया गया पॉइंटर। तो ये हमारा हेड पॉइंटर और ये है सो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लिंक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो एक हेड पॉइंटर होता है वही हमें बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद एक पी पॉइंटर बनाया गया और पी पॉइंटर पे ये सारे ऑपरेशन किए गए हैं और एज आउटपुट ये दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम आउटपुट देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रोग्राम आपको जब भी मिले तो आप कोशिश करो कि आप कुछ एड्रेसेस दे दो, हर एक नोड को कुछ एड्रेस दे दो, ताकि आपको प्रोग्राम को समझने में ईजी पड़े सॉल्यूशन देने में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 10 है, सेकंड का 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इसका 60 है। हम सिर्फ अपने समझने के लिए ये एड्रेस ले रहे हैं, बाकी ये ऐसा एड्रेस एक्चुअल में नहीं है, कुछ और एड्रेस होगा। तो जैसा कि हमारा लिंग्विस्ट का नेचर है, ए के बाद बी है, तो ए का जो पॉइंटर पार्ट होगा वो बी के एड्रेस को स्टोर करेगा, यानी कि यहाँ पे 20 स्टोर होगा। बी है सो सी के एड्रेस को स्टोर करेगा, यानी कि यहाँ पे 30 होगा। सी है सो डी के एड्रेस को स्टोर करेगा, डी का एड्रेस क्या है 40, तो यहाँ 40 होगा। डी है सो ई के एड्रेस को स्टोर करेगा, तो इसका एड्रेस 50। ई है सो एफ का एड्रेस स्टोर करेगा 60। एफ लास्ट एलिमेंट है तो इसके एड्रेस में नल पॉइंटर है। ओके और जो हमारा हेड है में स्टोर होगा एक एड्रेस 10। तो हमने एड्रेसिंग कर दिया। अब हमारा दिया है सेकेंड लाइन की स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, मतलब कि एक और स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर पी बनेगा, जिसे अभी तक असाइन नहीं किया हमने। तो पी का वैल्यू यहाँ असाइन हो रहा है। पी का वैल्यू क्या है? हेड लिंक। ये तो हमने पढ़ा है अपना पॉइंटर में, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर में किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन करते हैं। तो हेड लिंक किसे पॉइंट करेगा? हेड ये है, यानी कि आप यहाँ पे रहो या यहाँ पे, बात बराबर है। कलर चेंज कर देते हैं। आप हेड से यहाँ, हेड का वैल्यू 10 है, तो आप यहाँ रहो या यहाँ रहो, बात बराबर है ना। तो हेड लिंक, तो हेड का लिंक वैल्यू क्या है? ये, यानी कि आप हेड लिंक से 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आया? हेड लिंक से हम 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हेड लिंक के लिंक में तो 20 कौन सा है? बी है, 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ रहो या यहाँ रहो, बात बराबर है। तो हेड लिंक ऑफ लिंक, ये जो हो जाएगा ये 20 का लिंक होगा। 20 का लिंक क्या है? 30, यानी कि पी का वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगा, यानी कि पी है सो 30 को स्टोर करेगा। 30 एड्रेस किसका है? सी का, तो पी है सो 30 को पॉइंट करेगा। समझ में आया? हेड ऑफ लिंक, हेड है सो ए को पॉइंट कर रहा है, तो ए का लिंक क्या है? 20, तो 20 और 20 का लिंक 20 एड्रेस ये रहा, तो इसका लिंक क्या है? 30। तो ये ओवरऑल सारे वैल्यू का, ये हेड लिंक ऑफ लिंक का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30, यानी कि पी है सो का वैल्यू 30, यानी कि पी है सो अब सी को पॉइंट करेगा, 30 वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इस स्टेटमेंट से ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ लिखा है पी ऑफ लिंक। तो सबसे पहले अभी पी है सो 30 को पॉइंट कर रहा है, तो पी ऑफ लिंक, पी का लिंक क्या है? 40, तो 40 यहाँ है। तो पी ऑफ लिंक यानी कि पी ऑफ लिंक
P ये है तो इसका लिंक 40, तो 40 पे यहाँ है तो ये हो गया 40, समझ में आया। P ऑफ लिंक का वैल्यू 40 और 40 ऑफ लिंक, 40 का लिंक क्या है 50, तो ये हो जाएगा 50, हमने इतना काम कर लिया। अब 50 ऑफ लिंक, 50 ऑफ लिंक क्या है 60, यानी कि ये टोटल वैल्यू 60 हो जाएगा। तो ये क्या है LHS साइड में, LHS साइड में जब होता है तो हम लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, वैल्यू को नहीं, वैल्यू को नहीं। तो ये जो 60 है, 60 के लोकेशन पे P का वैल्यू आ जाएगा। तो P का वैल्यू क्या है 30, तो 60 मतलब कि ये जो ओवरऑल है 60 लोकेशन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो 60 वैल्यू था वो हट के P का वैल्यू आ जाएगा। तो P का वैल्यू क्या है 30, तो 60 ना होके यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा 30। और ये जो E है सो अब F को ना पॉइंट करके 30 को पॉइंट करेगा, यानी कि B को पॉइंट करेगा। सॉरी 30 तो C का एड्रेस है ना, C को पॉइंट करेगा, C को पॉइंट करेगा। अब E और P दोनों है सो इस लाइन के कारण C को पॉइंट करने लगा। अब फिर से देखते हैं हेड ऑफ लिंक, तो हेड ऑफ लिंक यानी कि 20, यानी कि ये बराबर हो जाए P ऑफ लिंक के। तो P ऑफ लिंक कौन सा है, P इसको C को डिनोट कर रहा था, P ऑफ लिंक 40, यानी कि ये A है सो अब B को ना पॉइंट करके A है सो 40 को पॉइंट करने लगेगा, D को पॉइंट करने लगा इस लाइन के कारण। P ऑफ लिंक समझ में आया। हेड ऑफ लिंक, हेड ऑफ लिंक 20 हुआ तो 20 का वैल्यू चेंज होगा P ऑफ लिंक से। P ऑफ लिंक क्या है, P है सो C को डिनोट कर रहा है, तो P ऑफ लिंक 40 है, यानी कि A ऑफ लिंक का वैल्यू अपडेट 20 से अपडेट होकर अब 40 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो स्ट्रक्चर बना ये बना कि हेड है सो A को पॉइंट कर रहा है, A है सो D को पॉइंट कर रहा है, D E को पॉइंट कर रहा है, E है सो C को पॉइंट कर रहा है और B है सो C को पॉइंट कर रहा है। तो लास्ट में हमें प्रिंट क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। अब इसे प्रिंट करते हैं। तो हेड का वैल्यू 10 है, हेड ऑफ लिंक का वैल्यू यानी कि 10 का लिंक का वैल्यू क्या है 40। अब देखो अभी हम यहाँ तक चले आए हैं, अब ये क्या है 40 ऑफ लिंक, तो 40 का लिंक क्या है 50, तो यहाँ तक वैल्यू हो गया 50 ऑफ लिंक। अब यहाँ तक का वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 50 का लिंक 30। अब 30 का लिंक क्या है 30 का लिंक है 40, तो इसका वैल्यू हो गया 40। अब 40 का डाटा क्या है 40 का डाटा D, तो हमारा वैल्यू D आ जाएगा। समझ में आया। ये हो सके एक बार में ना समझ में आया फिर से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हेड का वैल्यू 10, ये फाइनल हमारा जो बना प्रोसेस उसका है। हेड का वैल्यू 10, तो हेड का वैल्यू 10, तो आप यहाँ रहो इस हेड के अंदर या यहाँ रहो बात बराबर, तो हेड का वैल्यू 10 हो गया। अब 10 का लिंक क्या है, 10 का लिंक अब 40 है तो 40 हो गया। अब 40 का लिंक क्या है, तो 40 के पास गए, 40 का लिंक 50 है तो 40 का लिंक 50। अब 50 का लिंक क्या है, तो 50 का लिंक है 50 यहाँ है, 50 का लिंक यहाँ पे है 30, तो 30 हो गया। अब 30 का लिंक है तो 30 कहाँ है 30 यहाँ है, 30 का लिंक क्या है 40, तो 40 के पास गया। अब बोला 40 का डाटा को प्रिंट करने के लिए, तो 40 यहाँ है, 40 का डाटा क्या है D, तो D एज आउटपुट आ गया। सिंपल, बस यही था। यहाँ पे आपको सीखने को ये मिला कि इंग्लिश में हम ट्रावर्सिंग एक करके करते हैं। आप चाहे तो ये एरो दे के ट्रावर्स कर सकते हैं। जनरल हम यही काम करते हैं कि हम एरो दे के ही ट्रावर्स करते हैं, बट बहुत सारे एरो देने से बचने के लिए हम लूप का यूज़ कर लेते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम में। मेन पर्पस था इस वीडियो से कि आपको ये जो एरो है, एरो का मतलब आप समझ में आना चाहिए और इंग्लिश में किस तरह से वैल्यूज़ चेंज होते हैं वो समझ में आना चाहिए। आप इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिकल मेन समझ में आना चाहिए। आप प्रोग्राम कर लो कभी भी लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको प्रोग्राम का, और इससे आपका लॉजिक और कंसेप्ट अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम इंग्लिश को क्रिएट करना सीखेंगे और ट्रावर्स करना सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।